डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो लेक्चर में एक अहम टॉपिक आपके सिलेबस या एग्जामिनेशन की रूह से वो है हरूफ का बयान। ये एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसके 3 मार्क्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में या वहाँ एक दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कोई एक पैरा छोटा दिया गया हो, वहाँ से कुछ मखसूस अल्फाज जो अंडरलाइन किए गए हों, जो कामाज में रखे गए हों, आपने वही अल्फाज बताने हैं कि ग्रामर की रूह से अल्फाज किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। या डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताना है जो या इसी तरह से आएगा कुछ ऐसे अल्फाज सीधे ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये किस कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, यानी किस किस्म के हरूफ है। डियर स्टूडेंट्स याद रहे ये बात कि जितने भी इसके अक़साम हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स बोर्ड पर मैंने सबसे पहला यहाँ लिखा है हरूफ निदा। निदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवाज़, साउंड। यानी जब भी किसी को या हम कहेंगे बुलाने के मौके पर हरूफ निदा के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या ये अल्फाज पुकारने के मौके पर बोले जाते हैं। इसमें है ए, अरे, अजी, अबे। यानी जब हम किसी अपने दोस्त को, अहबाब को, अपने घर वाले को, जब भी हम किसी इंसान को बुलाते हैं तो लाजमन इसके नाम की जगह भी हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैंने बताया ए मेरे दोस्त, ए मेरे प्यारे। यानी इस तरह के अल्फाज से इसको रोका जा सकता है, इसकी तवज्जो मबजूल की जा सकती है, इसको अपनी तरफ मरगूब किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स तो आपने याद रखना है कि ये अल्फाज जो है ये किस किस्म के अल्फाज है। वो सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया है यानी वो अल्फाज जो पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इनको कहते हैं हरूफ निदा, हरूफ निदा। दूसरा मैंने लिखा है हरूफ अफहाम या हरूफ अफहाम। इनका दूसरा भी नाम है हरूफ इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का मतलब है क्वेश्चन मार्क, यानी वो अल्फाज जो सवाल करने के मौके पर बताए जाए या पूछे जाए। यानी ऐसे अल्फाज जब हम किसी को सवाल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ लाजमन कुछ जो इंटरोगेटिव जो वर्ड्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे, तभी वो जुमला जो है, वो सेंटेंस जो है वो जुमला इस्तिफहामिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहले देखिए आप जुमले कौन कौन से, इसमें ये अल्फाज कौन कौन से शामिल है। कब है, क्यों है, कैसे है, किस तरह है, किस तरह है, कैसे है, क्यों है, क्या है। ये सारे वर्ड जो है ये हरूफ इस्तिफहाम के कैटेगरी में ताल्लुक रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा आप कब स्कूल आए थे। अगर मैं किसी को पूछूं आप कब स्कूल आए थे तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन हमें कैसे पता चला कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि इस जुमले में लफ्ज कब इस्तेमाल हुआ है। जब भी कब इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, आप खाने के साथ क्या खा रहे या कौन सी सब्जी ले रहे, वो कौन भी इसमें इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ ये अल्फाज याद रखने हैं कौन सा लफ्ज किस में आता है। तो फिर ये एक क्वेश्चन आता है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि इसको आप इसको सीरियस लीजिएगा तो आपके मार्क्स अच्छे पेपर में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद है हरूफ इल्लत। इल्लत जो लफ्ज़ है, अगर लफ्ज़ पहले आपको माने पता है फिर बड़ी आसानी हो जाती है लफ्ज़ को आइडेंटिफाई करने की। इल्लत का मतलब है कारण, वजह, काज। अब इल्लत क्या है, यानी वो हरूफ ऐसे अल्फाज जो किसी कारण के मौके पर
किसी काज और वजह के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हुरूफ इल्लत के नाम से हम इनको जानते हैं। इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल हैं, पहले ये बात याद रहे, मेरे साथ दोहराए। लिहाजा, चूंकि, पास, क्योंकि, ताकि वगैरह अल्फाज जो है ये हुरूफ इल्लत के साथ बिलोंग करते हैं। ये हुरूफ इल्लत क्या है, मैं मिसाल दे के आपको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊंगा कि खुदा न करे एक अज्यूम में ये नाम कर रहा हूं कि दानिश फेल हो गया, दानिश फेल हो गया, तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है, आप मुझे पूछेंगे वो क्यों फेल हुआ, मैं इसकी वजह बयान करूंगा। उसने मेहनत नहीं की लिहाजा वो फेल हुआ। देखो, यानी जो काज बयान करता है, जो वजह बयान करता है, ये क्यों फेल हुआ, यानी सवाल के जवाब के मौके पर यहां देखिए आप कि लिहाजा या चूंकि वो फेल हुआ, लिहाजा वो फेल हुआ, यानी उसने पढ़ा नहीं, उसने मेहनत नहीं की, बस वो फेल हुआ। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इनको आपने रिपीट करना है घर पर, 2-4 मतलब इनको देखना है, आपके उर्दू पर भी मेंशन है। फिर है यहाँ ताकीद। लफ्ज ताकीद को अगर आप इसका मतलब जानने की कोशिश, इसका मतलब है स्ट्रेस, बल देना, जोर देना, यानी ताकीद का मतलब है स्ट्रेस देना। हुरूफ ताकीद यानी वो अल्फाज जो ताकीद के मौके पर या स्ट्रेस या बल देने के मौके पर किसी बात में मजीद जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जब कोई बात बहुत ज्यादा अहम होती है, फिर उस वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो सुनने वाले हों, ताकि उन्हें पता चले कि जो काम है ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ देखिए आप, ताकि यानी हरगिज, कभी, सब और ज़रूर। मैं बताऊंगा आपको ज़रूर आज मेरे घर आना है। जब मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूं तो इसका खास कोई मतलब है, इसकी कोई मजबूरी होती है, तभी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल या हम तभी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हरगिज, आपको हरगिज हरगिज सिगरेट नहीं पीने चाहिए, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। यानी जब मैं हरगिज बताऊंगा किसी बात को नकारने के लिए, यानी टोटली जो है नकारने के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं किसी बात को क्वाइट डिनाई करूंगा तो ये उस वक्त ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बात याद रहे। अब यहाँ तशबिया, हुरूफ तशबिया। तशबिया आपको पता है ये सिमिली है, यानी तशबिया को अंग्रेजी में हम सिमिली के नाम से याद करते हैं। इसमें कौन से अल्फाज तशबिया पहले दे, यानी वो अल्फाज जो एक चीज को दूसरी चीज के साथ किसी वस्फ या खूबी की बिना पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कंपैरिजन के मौके पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड दोज आर सच वर्ड्स आर कॉल्ड द सिमिली वर्ड्स। सो ये जो तशबिया के अल्फाज है, इनमें से मानन है, की तरह है, इनमें जैसा है, इनमें वैसा है, इनमें हुबहू है, इनमें मानन है, इनमें सा है, इनमें की तरह है, बहुत सारे अल्फाज है। मैं बताऊंगा हमीद का चेहरा चांद जैसा। मैंने हमीद और यहाँ चांद जो है, इन दो चीजों को, चीजें दोनों अलग अलग होनी चाहिए तभी कंपैरिजन बनता है। मैं ये तशबिया नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं अहमद का चेहरा नदीम जैसा, ये तशबिया नहीं है, क्योंकि दो अलग कैटेगरी की चीजें होनी चाहिए तभी हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तशबिया जो है आप यहाँ देखिए, हमीद का चेहरा चांद जैसा, यानी हमीद को मैंने कंपेयर किया है, ममासिल और तकाबुल मैंने उसको किया है किसके साथ, चांद के साथ, क्योंकि हमीद में खूबसूरती है, चांद में भी खूबसूरती है। जब दोनों चीजों में खूबसूरती है, इनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये हुरूफ तशबिया इसमें इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं, की तरह है, जैसा है, वैसा है, मानन है, हुबहू है, वगैरह अल्फाज तशबिया के मौके पर इस्तेमाल किए जाते। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी बचते हैं वो कल के वीडियो लेक्चर में हम
ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.